छोड़ करके उनको टाटा बाय बाय कर करके दूसरे जगह जाने का काम किया। तो बौखलाहट में इस प्रकार से लालू यादव और तेजस्वी यादव मुसलमानों के द्वारा लगातार उनके प्रत्याशियों को हराया जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव में एनडीए इन चारों सीटों पर भारी मतों के अंतर से जीत हासिल करेगी। हिना शहाब जो कि सिवान से निर्दलीय लोकसभा के लिए खड़ी हुई थी, जो कि अब आरजेडी में जाकर के उनकी बात चल रही है। लालू यादव बीते दिन उनसे मिलने के लिए गए थे। क्या लगता है सर, जिस तरह से हिना शहाब और लालू यादव की मुलाकात हो रही है, इससे क्या लग रहा है कि अब एक बार फिर से हिना शहाब आरजेडी की तरफ मुख मोड़ेंगी? देखिए, जिस प्रकार से गत लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का एम समीकरण उनको छोड़ करके उनको टाटा बाय बाय कर करके दूसरे जगह जाने का काम किया, तो बौखलाहट में इस प्रकार से लालू यादव और तेजस्वी यादव अपने वोट के समीकरण को ठीक करने के लिए हिना साहब से मिलने का मीडिया में आए हुए समाचार प्राप्त हुआ है। पूर्णिया लोकसभा चुनाव के दरमियान देखा गया कि उनके कैंडिडेट को जमानत जब्त हो गया। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में भी यही हाल रहा। मुसलमानों के द्वारा लगातार उनके प्रत्याशियों को हराया जा रहा है, उनके पक्ष में मतदान नहीं कर रहा है। लेकिन सर, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, हिना साहब एक बड़ी चेहरे में नजर आती है, लोग उनको बखूबी जानते हैं, लोग उनको अच्छे प्यार करते हैं। तो क्या लगता है कि अब आरजेडी में वो चली जाएंगी और उपचुनाव भी आने वाला है, क्या लगता है आप लोगों की मुश्किलें कितनी बढ़ जाएगी? ये पहले भी हिना साहब और हिना साहब के पतिदेव राष्ट्रीय जनता दल में ही थे। स्वयं हिना साहब जी 2 बार राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट के तौर पर सिवान लोकसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं। तो उनका राष्ट्रीय जनता दल में जाना अनायास नहीं है। वो राष्ट्रीय जनता दल के करीब अपने को हैं और राष्ट्रीय जनता दल में जाने का मार्ग तलाश रही हैं। इसी क्रम में उनका तेजस्वी यादव और लालू यादव जी से मुलाकात हुआ है। स्वाभाविक तौर पर वो अपने को वहाँ ज़्यादा करीब पाती हैं और जहाँ तक आने वाले 4 विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो इस उपचुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है। जब घोषणा होगा तो देखा जाएगा। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस चारों लोकसभा विधानसभा उपचुनाव में एनडीए इन चारों सीटों पर भारी मतों के अंतर से जीत हासिल करेगी। क्या लगता है कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो हैं अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो किस किस कैंडिडेट का चेहरा इस उपचुनाव में 4 लोगों का सामने आएगा? अभी तो लोकसभा विधानसभा उपचुनाव का तारीख आना बाकी है। जब तारीख आ जाएगा उसके बाद हम लोग इस दिशा में एनडीए के सभी साथी मित्र दल बैठेंगे और बैठ करके इस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार कर कौन सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेंगे, उसके अनुरूप हम लोग कैंडिडेट चयन करेंगे। कैंडिडेट चयन के बाद हम लोग जाएंगे चुनाव में। कैसी तैयारी चल रही है? अभी उपचुनाव बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से हम लोगों की तैयारी चल रही है। एक दौर की तैयारी हम लोग और एक दौर की वार्ता हम लोग कर चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में आप को मीडिया के लोगों को स्पष्ट तौर पर बता दिया जाएगा कि इन चारों सीटों पर एनडीए के कौन से दल किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी खबर आ रही है कि आरजेडी के जो सबसे बड़े चेहरे जगदानंद सिंह के बेटे भी इस मैदानी चुनाव में आ रहे हैं। क्या लगता है कि उनके आने से क्या आप लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है इस चुनाव में? कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी। अभी राष्ट्रीय जनता दल को यह फैसला लेना है कि राष्ट्रीय जनता दल जिस परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देता है, तो क्या लालू परिवार के रास्ते पर भी जगदानंद सिंह जी, जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे बक्सर लोकसभा से संसद के सदस्य हैं, तो क्या दूसरे बेटे भी उनके इस उपचुनाव में प्रत्याशी होंगे क्या? यह यक्ष प्रश्न है। राष्ट्रीय जनता दल को इस दिशा में फैसला लेना है। तब उसके बाद हम लोग बिहार की जनता के समक्ष जाएंगे कि देखिए परिवारवाद की राजनीति को कैसे राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की परिवार और जगदानंद सिंह का परिवार आगे बढ़ा रहा है। चलिए, तो आपने सुना कि आने वाले उपचुनाव को लेकर के जेडीयू की ओर से क्या कुछ तैयारियां थी, और हिना साहब जो कि एक बड़े चेहरे सिवान से आती हैं और वो भी आरजेडी में लगातार मुलाकात हो रही है। बीते दिन लालू यादव से भी उनकी मुलाकात हुई है। क्या लगता है कि क्या रुख इस राजनीतिक गलियारे में ले सकती है? क्या एक बार फिर से हिना साहब आरजेडी में शामिल हो सकती हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।